जय हिंद साथियों, आज की क्लास में बात करेंगे वही 6 दिसंबर 2022 को जो SSCGL प्री 2022 का एग्जाम हुआ था उसका हम शिफ्ट फेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे भाई। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई क्वेश्चन दिया भाई, एक संख्या n को जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। तो n स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 8 को जब 6 से विभाजित करें तो शेषफल क्या बचा, ये मैं बता रहा हूँ। एक बात बताओ भाई, क्वेश्चन में कहता कोई n कोई संख्या भाई, अगर इस संख्या को अगर 6 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर कितना बचता भाई, रिमाइंडर कहता जी 3 बचता। कितना बचता भाई, 3। एक बात बताओ, अगर रिमाइंडर 3 बचा, मान लिया हमने संख्या एक बार तो कम से कम भाग गई है। अगर मैं कहूँ संख्या एक बार भाग गई, कम से कम एक बार भाग गई है, तो अगर हमें ये अंदर वाली संख्या निकालनी, भाज्य निकालना, कैसे निकालेंगे कि इन दोनों की गुणा भाई 6 गुणा में 1 हो जाएगा, प्लस में रिमाइंडर कर दें, कितना आएगा भाई 6 और 3 9 आ जाएगा। तो जो संख्या भाई जिससे भाग दिया वो संख्या कितनी आ जाएगी भाई, n का मान हमारे पास कितना आएगा, 9 आ जाएगा। अगर n का मान आपके पास 9 आ जाएगा, इसके अंदर पुट कर दो भाई, 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा, प्लस में 9 पंजे 45 आएगा और प्लस कितना आएगा भाई 8 आ जाएगा। अब इस संख्या के योगफल को 6 से भाग करना है, तो यहाँ पे इसको जोड़ू में ये हो जाएगा भाई 8 और 5 13 हो जाएगा। इसका बाद 53 को जोड़ें, 3 और 1 4 आएगा, 8 और 5 13 आएगा, 134 आ जाएगी। n स्क्वायर प्लस के 5n प्लस 8 का मान कितना आएगा भाई 134 आ जाएगा। अगर 134 को 6 से भाग करें कितना रिमाइंडर बचेगा भाई, 6 दूनी 12 आएगा, 1 बचेगा भाई, और 6 दूनी 12, तो रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, रिमाइंडर 2 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही मैं बताना था भाई, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन दिया भाई, हमें इसकी वैल्यू बतानी है, 97 गुणा में 103 का मान क्या होगा। पहला तरीका तो ये भाई डायरेक्ट गुणा कर लो भाई इनकी। दूसरा तरीका ये भाई, अगर यहाँ पे फॉर्मूला बना के देखे भाई, क्या भाई, अगर मैं यहाँ पे ये कह दूं भाई 100 माइनस के 3 हो जाए और 100 प्लस के कितना है भाई 3 आ जाए। 100 माइनस के 3 97 को लिखा हमने, 100 माइनस के 3 लिखा और 103 को लिखा 100 प्लस के 3। यहाँ से एक फॉर्मूला बना आपका भाई, क्या फॉर्मूला बना भाई कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, और इसका फॉर्मूला तब ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, और माइनस के 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो 9 घटाऊंगा तो कितना बचेगा भाई, ये 99 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 99 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 49 147 और 322 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान रिमाइंडर बचे भाई, शेषफल बचे। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना भाई कि इन संख्याओं से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे, अगर क्या निकालना, बड़ी से बड़ी संख्या कहने का उनका मैच शिफ्ट निकालना, कैसे निकालें देखो भाई, सिंपल सा तरीका, संख्या लिखो भाई, तीनों 49 लिखा भाई और 147 लिखा और 322 लिखा भाई, ठीक है भाई। और जो लास्ट वाली संख्या उसको एक बार और लिख दो भाई, हमने यहाँ पे 322 और लिख दिया। अब घटाएं कैसे भाई, ये संख्या भाई इसमें से घटा दो, ये वाली संख्या इसमें से घटा दो भाई, और इस संख्या में से पहले वाली संख्या घटा दो। यहां से घटाऊंगा, 17 में से 9 जाएगा 8 बचेगा, 13 में से 4 जाएगा 7 बचेगा भाई, 13 में से 4 जाएगा कितना बचेगा भाई 9 बच जाएगा। कितना बचेगा 9। फिर यहाँ पे देख घटाएंगे भाई, 12 में 7 जाएगा 5 बचेगा, 11 में से 4 जाएगा 7 बचेगा, 1 बच जाएगा। यहाँ पे घटाऊं, 12 में जो है 3 बचेगा, 11 में से 4 जाएगा 7 बचेगा, 2 बचेगा। अब हमें निकालना है बड़ी से बड़ी संख्या। अब बड़ी से बड़ी संख्या उन संख्या एच होता है भाई, कि जो एच वो होता है भाई जो दी गई संख्या पूरा पूरा विभाजित करे। ये सिंपल सा, या तो आप यहाँ से देखो भाई किस संख्या से कट रही है भाई, अब यहाँ से 9 से चेक करें, क्या 9 से कट रहा भाई, नहीं कट रहा। 5 से कट रहा भाई, 5 से भी नहीं कट रहा भाई, एक संख्या कट रही है। 7 से कट रहा भाई, 7 से चेक करें, 7 एकम 7 आएगा, 2 बजे 7 चौके 28 आएगा। यहाँ से 7 से काटे भाई, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, ये भी कट रहा भाई। और यहाँ पे काटे तो भाई 7 21 हो जाएगा, 7 निम्न 63 एच शिफ्ट कितना आएगा भाई 7 आ जाएगा। एच शिफ्ट कितना आएगा भाई 7, क्योंकि सभी किससे कट रहे हैं भाई 7 से कट रहे, तो बड़ी से बड़ी संख्या हमारी कितनी आ जाएगी भाई 7 आ जाएगी। या क्या करें भाई, इनका डिफरेंस देखो भाई, अगर यहाँ पे डिफरेंस देखे 15 में 8 जाएगा 7 बचेगा, डिफरेंस 77 है। डिफरेंस कितना 77 है, इसका मतलब ना भाई संख्या ना आपकी 77 है इनका डिफरेंस, इसका जो आपका एच शिफ्ट होगा ना 77 से छोटा मिलेगा। अब 77 को हम क्या लिखते हैं भाई 7 गुणा 11 लिखेंगे, 7 गुणा में 11, इसका आपका एच शिफ्ट 11 भी हो सकता है और क्या हो सकता है भाई 7 भी हो सकता है। 11 ऑप्शन में नहीं तो कितना आएगा भाई 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो कि राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर भाई, नहीं आप डायरेक्ट काट लेना भाई, जिससे संख्या घटे वही हमारा एच शिफ्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है, 2 उम्मीदवार हैं पी और क्यू ने एक चुनाव लड़ा और पंजीकृत मतदाताओं ने 70% मतदाता पी के समर्थक हैं। यदि पी के 60% समर्थकों को 30% समर्थकों से उम्मीद की जाती है, पी के 60% समर्थकों को और क्यू भाई यहाँ पे जीरो नहीं है, क्यू के 30% समर्थकों से उम्मीद की जाती है कि वे उम्मीदवार पी को वोट देंगे,
तो कितने प्रतिशत पंजीकृत मतदाता उम्मीदवार पी को वोट देने की उम्मीद रखते हैं। क्वेश्चन की ये बात है भाई कि टोटल हमारे पास जो 100% वोट थे, टोटल कितने परसेंट वोट थे, 100%। फिर कहता पी और क्यू दो उम्मीदवार हैं, कि पी और क्यू दो उम्मीदवार हैं, पंजीकृत मतदाताओं में से 70% मतदाता पी के समर्थक में भाई, 100% में से ना भाई पी के समर्थक में जी 70%। अब कौन बचा, दूसरा बचा जी क्यू, क्यू के समर्थक में इतने भाई 30%। लेकिन आगे क्वेश्चन नहीं कहता भाई कि यदि पी के 60% समर्थक भाई, पी के 60% समर्थक और क्यू के 30% समर्थक है भाई, पी के 60% भाई, अब पी के 70 का अगर 60% निकालो कितना आएगा भाई, 42 आ जाएगा। और क्यू के आपके कितने भाई, क्यू के 30%, 30 का 30% निकालें कितना आएगा, 9 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन में कहता भाई इनके जो समर्थक, उनसे उम्मीद ये की जाती है कि वे उम्मीदवार पी को वोट देंगे, कि जो इसके जो 60% समर्थक है ना भाई और इसके 30% समर्थक है, उनसे ये उम्मीद की जाती है कि ये ना इनको किसको वोट देंगे भाई, पी को वोट देंगे। क्वेश्चन ने पूछा कितने प्रतिशत मतदाताओं ने पी को वोट देने की उम्मीद की है। इस साल 40 वोट तो 42 तो ये थे और 9 ये थे, टोटल कितना आएगा भाई, 51 आएगा। और टोटल 100 में से है तो कितने आ जाएंगे भाई, 51% मतदाता ऐसे हैं जिन्हें पी को वोट देने की उम्मीद की है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी है जो कि राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है। एक व्यक्ति अपने मोबाइल को 4675 रुपये में बेचता, 15% के हानि में बेचता है, तो उसे 6050 में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ परसेंट में बताना क्या होगा। ठीक है भाई, देखो कैसे करेंगे भाई। क्वेश्चन में कहता है कि 15% हानि का मतलब क्या भाई, कि वस्तु 85% बेची है, और क्वेश्चन में कहता है 4675 में बेची है। इसका मतलब जो 4675 है ना विक्रय मूल्य है, और परसेंट के हिसाब से विक्रय 85% है जी। ये कहता है 4675 में बेची है और क्वेश्चन में 15% है, इसका मतलब 85% बेची है। सबसे पहले यहाँ से अगर मैं क्रय मूल्य निकालूँ, 100% का मान निकाल लूँ, यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे वस्तु का, क्योंकि कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद हमें पता चले ना वस्तु कितने खरीदी और कितने बेचना भाई। तो यहाँ से क्रय मूल्य निकालो भाई, 5 से घाटों में 17 पे कट जाएगा भाई। यहाँ से 5 से घाटे भाई, 5 नहीं 45 आएगा, और 5 ये 15 आएगा भाई, 5 5 25 आ जाएगा। फिर 17 से घाटे भाई, 17 से यहाँ पे काटे तो जी 17 पंजे 85 आएगा भाई, और 5 और 3 8 बजे 17 पंजे 85 आ जाएगा भाई। तो यहाँ से वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना आएगा भाई, 5500 रुपये आ जाएगा। अब कॉस्ट प्राइस 5500 है और वस्तु बेची है भाई 6050 में, सेलिंग प्राइस कितना आएगा भाई, सेलिंग प्राइस वस्तु का 6050 है। हमसे पूछा है कि होने वाला लाभ परसेंट बताओ क्या होगा। अब लाभ परसेंट देखो, वस्तु खरीदी 5500 में थी और बेची 6050 में, तो लाभ कितना कमाया भाई, लाभ 550 रुपया कमा। कितना लाभ कमाया भाई, 550 का। और लाभ कमाया क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य वस्तु का 5500 था, और परसेंट के लिए गुणा में 100 आ जाएगा भाई। यहाँ से काटो भाई, 20 पे कट जाएगा भाई, 10 पे कट जाएगा, और 0 से 0 कट जाएगी, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा भाई, प्रॉफिट परसेंट 10% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई। अगले क्वेश्चन पर चले भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है। 18% और 12% की डिस्काउंट है, किस एकल डिस्काउंट के बराबर होगी। समतुल्य बत्ता में बताना भाई कि दो डिस्काउंट किस एक डिस्काउंट के बराबर होगी। ये मत कर देना भाई कहीं इन दोनों को जोड़ दो भाई कि 22 और 18 40 हो जाए, 40% के बराबर होगी, कभी नहीं होगी भाई। जोड़ के बराबर कभी नहीं होगी, उससे कम होगी कुछ ना कुछ। कैसे निकालेंगे, तो एक फॉर्मूला होता है भाई समतुल्य बट्टा निकालें, x + y - के xy / 100, ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेना भाई। तो यहाँ पे करेंगे तो देखो भाई, पहले जी 18 है, x का मान 18 है, y का मान 22 है, माइनस में 18 गुणा में 22 हो जाएगा, और डिवाइड में कितना भाई 100 है, तो 22 18 कितना आएगा 40 आ जाएगा, 22 18 40 हो जाएगा। माइनस में अब गुणा करो, 18 दूनी 36 आएगा, सलगी 3, 18 दूनी 36 और 3 39 आएगा, और डिवाइड में 100 है तो भाग पॉइंट लग जाएगा। अब देखो 40 में 3 जाएगा, 37 बचेगा। अब 37 में से पॉइंट 96 जाएगा, कितना बचेगा भाई 36.4 आ जाएगा। 36.04% ना भाई, ये क्या जाएगी इसकी समतुल्य बट्टा आएगा, एक एकल डिस्काउंट के बराबर होगी। या तो आपको एक डिस्काउंट 36.04% की दे, या आपको 18 और 22% की दो डिस्काउंट दे। क्लियर भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। एक राशि पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज है, राशि का 25/36 है। साधारण ब्याज है वो राशि है भाई, मूलधन का 25/36 है, वर्षों की संख्या और ब्याज की दर के बराबर है, तो हमें बताना है ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, एक राशि भाई, द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रिसीव ऑफ ए सम इज 25/36 भाई। क्वेश्चन नहीं कहता भाई कि सिंपल इंटरेस्ट है ना भाई, सिंपल इंटरेस्ट है वो किसके बराबर दिया है भाई, वो राशि हमारे पास है, मूलधन है ना उसका कितना भाई 25/36 है जी। कितना भाई 25/36। यहाँ से अगर रेशो निकालूं मैं तो सिंपल इंटरेस्ट और जो राशि है भाई आपका प्रिंसिपल है उसका रेशो कितना आएगा भाई
25/36 आएगा। कितना आएगा? 25/36। हमें निकाला रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या निकाला? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है भाई ब्याज गुणा में 100 मूलधन गुणा में समय। अगर समय और टाइम दोनों बराबर हो ना भाई, सिंपल तरीका बताता हूं भाई, अगर आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई अब वर्षों की संख्या और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बराबर है तो क्या करो भाई, डायरेक्ट आप क्या करो भाई कि 25 आपका ब्याज है भाई, ब्याज गुणा में 100 और डिवाइड में आपका मूलधन है भाई, गुणा करके डायरेक्ट रूट ले दो भाई। किसके बराबर आएगा भाई? ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर? कैसे आएगा वो देखो भाई। मैं कहता हूँ भाई आपके पास है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालनी भाई, हमें दोनों चीज बराबर है भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी रेट भी बराबर है और टाइम भी बराबर, दोनों हमने एक्स मान लिए भाई। कितने मान लिए? दोनों एक्स मान लिए। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज गुणा में 100 हो जाएगा। ब्याज तो जी 25 है, 25 गुणा में 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 25 गुणा में 100 हो जाएगा। अपॉन प्रिंसिपल कितना भाई? प्रिंसिपल तो जी 36 है। और गुणा में टाइम कितना है भाई? टाइम भी हमारे पास जी एक्स है, टाइम भी एक्स है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी भाई? रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमारे पास कितनी भाई? एक्स है। अब जब x दूसरी साइड चला जाएगा भाई तो x स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? यहाँ से x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर है तो 2500/36 आएगा। अगर हमें x का मान चाहिए तो क्या करेंगे भाई? हम इनका डायरेक्ट रूट ले देंगे जी। क्या करेंगे? इनका रूट ले देंगे। तो हमें पता है 2550 का रूट होता है भाई और 36 किसका होता है भाई? 6 का। यहाँ से काटो 2 3 6 आएगा, 2 से घटा भाई 25 पे 25/3 कितना होता है भाई? 8.33 आ जाएगा। कितना आएगा भाई? 8.33 आएगा। ये हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। क्लियर भाई? टाइम पूछे तो 8 से 1/3 वर्ष आ जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे तो 8.33% आ जाएगा। क्लियर भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है कि ए और बी का सी है भाई, ए और बी का सी है भाई, तो बताएं ए स्क्वायर सी एंड बी स्क्वायर सी का मध्य अनुपात। इंग्लिश में देखो भाई स्टेटमेंट थोड़ी कम है भाई, यहाँ पे कंप्लीट नहीं लिख रखी भाई। ए और बी का मध्य अनुपात सी है भाई। अगर हिंदी वाले क्या यहाँ पे मध्य अनुपात लिख लेना भाई, द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी इज सी, कि ए और बी उसका मध्य अनुपात सी है। और बताना हमें भाई ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी का मध्य अनुपात हमें बताना क्या होगा। तो देखो मध्य अनुपात हमें पता भाई क्या होता है जी, रूट ए बी कि दो संख्याओं की गुणा करके रूट ले मध्य अनुपात आएगा। क्वेश्चन में कहता है ए और बी का मध्य अनुपात सी है, इसका मतलब ए और बी का मध्य अनुपात क्या आएगा? ए रूट बी। इसका मान तो जी किसके बराबर दिया? सी के बराबर दिया। फिर कहता भाई ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी का मध्य अनुपात क्या होगा? अब ए स्क्वायर बी हो जाएगा और यहाँ पे आगे भाई गुणा में बी स्क्वायर सी, इसका मध्य अनुपात क्या होगा? अब मध्य अनुपात भाई रूट से अगर संख्या बाहर निकालेंगे दो पेयर में से एक पेयर बाहर आ जाएगा। यहाँ पे देखे ना भाई, अगर अच्छी प्रकार से देखे, देखो ए स्क्वायर आपके पास बी स्क्वायर है और यहाँ पे हमने क्या लिखा भाई? सी। ये आपके पास ए बी सी है भाई, यहाँ पे क्या भाई? यहाँ पे ये वाला सी है, ठीक है ना। यहाँ पे देखे ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर है। तो यहाँ से अगर सभी स्क्वायर हैं तो रूट से अगर बाहर संख्या निकालूंगा मैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रूट से बाहर तो जी ए बी सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए बी सी। क्लियर है भाई? और पूछा इसका मध्य अनुपात क्या होगा। अब देखो हमें ऑप्शन इस प्रकार दिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास ए बी का मान पुट कर सकते हैं क्या भाई? हमारे पास यहाँ पे रूट ए बी है भाई, सी के बराबर है। अगर स्क्वेयरिंग कर दूं भाई बोथ साइड, क्या कर दूं जी? स्क्वेयरिंग कर दूं अगर बोथ साइड तो ये हो जाएगा जी सी स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ से अगर मैं स्क्वेयरिंग करूंगा तो ये हो जाएगा जी सी स्क्वायर हो जाएगा और इस साइड स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ए बी बचेगा। तो ए बी की जगह मैं सी स्क्वायर पुट कर सकता हूँ भाई। तो ए बी की जगह सी स्क्वायर पुट क्या गुणा में सी आ जाएगा। तो मध्य अनुपात कितना आएगा भाई? सी क्यूब आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। सैनाली ने एक स्कूल में साइंस टीचर की नौकरी के लिए अप्लाई किया और नौकरी के लिए परीक्षा में उसने भौतिक में 8, रासायनिक विज्ञान में 8, जीव विज्ञान में 6 और साक्षरता में 6.5 अंक प्राप्त किए। फाइनल स्कोर की गणना के लिए उसे 2 3 3 4 का वेटेज है भाई दिया है। इनका वेटेज सम भौतिक, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान और साक्षरकार को दिया गया है। तो सोनाली ने भारित औसत क्या होगा ये मैं बता, भारित औसत अंक क्या होंगे? वेटेज एवरेज क्या होगा? वेटेज एवरेज क्या होगा? देखो वेटेज एवरेज का फॉर्मूला होता है भाई एक, क्या होता है भाई? समेशन ऑफ है वेट WI/XI और अपॉन में क्या आएगा भाई? WI की वेटेज एवरेज है, ठीक है ना। अब ये कैसे निकाले? देखो भाई कि यहाँ पे भौतिक अंक क्या आप कितने 8 हैं भाई और यहाँ पे कितनी बार वेटेज एवरेज कितना भाई? 2 है। तो सम हो जाएगा भाई, सम कितना आएगा? वेटेज इंटू XI हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो वेटेज नंबर कितने भाई आपके? 8 हैं और ये कितने भाई? 2 है। तो वेटेज एवरेज क्या हो गया भाई आपका? सम हो जाएगा 8 गुणा में 2 हो जाएगा। उसी प्रकार आगे यहाँ पे विज्ञान में जी 8 है और इसका कितना भाई? वेट 3 है। तो ये हो जाएगा 8 गुणा में 3 हो जाएगा। प्लस में आगे वाला कितना भाई? ये वाला 6 है और इसका वेटेज कितना भाई? 3 है। तो सम हो जाएगा भाई 6 गुणा में 3 आ जाएगा।
प्लस में आगे वाला 6.4 है और गुणा में 4 हो जाएगा, 6.4 गुणा में कितना आएगा 4 आ जाएगा, और डिवाइड में इन सभी का सम कितना आएगा भाई 4 और 3 7 और 3 10 और 2 12, कितने हैं टोटल ये 12 हैं, तो 12 हो जाएगा भाई। क्लियर है? तो यहाँ से जोड़ करूँ 8 दूनी 16 हो जाएगा भाई, प्लस में 8 3 24 हो जाएगा, प्लस में 6 3 18 आएगा, और प्लस में 6.5 की गुणा करें, देखो 6 चौके 24 और 2 26 हो जाएगा, कितना आएगा 26 होएगा, डिवाइड में आपके पास क्या भाई 12 है। तो यहाँ पे इनका सम करूँ भाई मैं, 6 और 8 14 और 18 और 6 कितना आएगा भाई 24 आ जाएगा, फिर 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 और 2 असल थी 8 आएगा, बटे में कितना है 12 आ जाएगा, 12 7 84 आ जाएगा। तो जो इसका वेटेज एवरेज कितना आएगा भाई 7 आ जाएगा, वेटेज एवरेज कितना आएगा भाई 7 आ जाएगा। क्लियर भाई? कि फॉर्मूला होता है भाई कि WI/XI अपॉन में WI, सम निकालने का फॉर्मूला होता है भाई। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ABC काम को 11 दिन 20 दिन और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि प्रतिदिन B कार्य करता और A से शुरुआत करते हैं तो एकांतर दिन में वे A और C के द्वारा किया जाता है, तो वे काम कितने दिनांक में समाप्त, दिनांक नहीं आएगा भाई, कितने दिन में समाप्त करेंगे भाई, ठीक है ना, कितने दिन में समाप्त करेंगे ये हमें बताना है भाई। तो देखो सबसे पहले एफिशिएंसी निकालो भाई, A काम को करता है जी 11 दिन में, B काम को करता है भाई 20 दिन में, और C काम को कितने दिन में भाई 55 दिन में। सबसे पहले आप इनका एलसीएम निकालो भाई। अब सबसे पहले एलसीएम निकालो तो कैसे निकालूंगा, देखो भाई अगर यहाँ से हमने 11 ले लिया भाई, ठीक है, 20 ले लेता हूँ भाई, 20 में से हमने 5 होता जी 4 होता है। क्लियर भाई? अब 55 लेना, 55 में ना 5 भी आ चुका 11 भी आ चुका, तो एलसीएम हमारा कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा, कितना आएगा भाई 20, यहाँ से 5 चौके 20 आएगा भाई, ठीक है ना। तो एलसीएम हमारा कितना आएगा भाई 20 गुणा में 11 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 20 गुणा में 11, इनका क्या आ जाएगा भाई एलसीएम आ जाएगा। अब देखो 11 से भाग दूंगा तो कितना बच जाएगा भाई 20 आ जाएगा, 20 से भाग दूंगा तो कितना बचेगा 11 बचेगा, 55 से भाग दूंगा 11 पंजे 55, 5 चौके 20, 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4। यहाँ से इनकी क्या एफिशिएंसी आ जाएगी, ये 20 काम करेगा 11 काम करेगा और कितने करेगा भाई 4 काम। क्वेश्चन में कहता भाई अल्टरनेट काम करते हैं भाई कि बी प्रतिदिन कार्य करता है। क्वेश्चन ने इस प्रकार कहता जी बी है ना वो लगातार काम करेगा, कैसे करेगा लगातार काम करेगा, लेकिन जो और ए से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में उसकी ए और सी के द्वारा सहायता की जाती है। इस कारण जी बी लगातार काम है, लेकिन पहले दिन उसकी ए मदद करेगा, अगला दिन आएगा तो सी मदद करेगा, फिर ए मदद करेगा, फिर सी मदद करेगा, इसी प्रकार मदद करेंगे। तो यहां से देखो मैं बी और ए कितना काम करेंगे दोनों मिलके, ये जी 20 और 10 31 काम कर देंगे, ये वाले कितना काम करेंगे 11 और 4 15 काम कर देंगे, यहाँ पे भी 31 काम करेंगे जी, यहाँ पे कितना काम 15। अगर यहाँ पे इसी प्रकार काम करते रहेंगे तो यहाँ से अगर मैं देखूँ ना भाई, यहाँ से देखे जी हर 2 दिन में कितना काम हुआ भाई, 2 दिन में काम हुआ भाई 31 और 5 36 46 काम हुआ जी। आगे भी देखे तो 2 दिन में 36 काम 46 काम हुआ, तो मैं कह सकता हूँ कि 2 दिन में काम कितना हुआ भाई, काम तो जी 46 हुआ, लेकिन काम कितना करना में 20 गुणा 11, अगर इनकी गुणा करें तो ये हो जाएगा जी 220। हमें काम तो 220 करना भाई, अगर काम 220 करना तो किस संख्या से गुणा करूँ भाई मैं कि इसके नजदीक पहुंच जाए, आगे नहीं जाना भाई। तो यहाँ से अगर मैं इसको 5 से गुणा करता हूँ भाई, 5 6 के 30 आएगा भाई, 5 को 20 और 3 23 ज्यादा हो जाएगा 5 से, तो किससे गुणा करनी पड़ेगी 4 से गुणा करते हैं भाई, 4 से गुणा करूँ भाई मैं इसको, किससे गुणा करें भाई 4 से, तो इसको 4 से गुणा करूँ मैं, 4 6 के 24 आएगा भाई, और 4 चौके 16 और 2 18 आ जाएगा, तो इसको भी 4 से गुणा करना पड़ेगा कि 8 दिन में जी 184 काम हुए, लेकिन काम कितने करने 220। तो अब बारी किसकी आएगी बी और ए की, और बी और ए के जी एक दिन लेगा, एक दिन 9 दिन हो जाएंगे और 31 काम कर देगा। काम कंप्लीट कितने हुए भाई, काम तो कंप्लीट 215 हुए और काम करने 220। अब बारी किसकी आएगी भाई, अब बारी आएगी जी बी प्लस सी की, और इन ये काम करने भाई 15 और यहाँ पे काम कर सकते 15 और करने हैं भाई 5, तो इन्होंने 5 काम किए भाई, काम तो टोटल आपके 220 हो गए। अब दिन कितने लिए वो देखो भाई, दिन इतने लिए जी काम कर सकते हैं भाई 15 और काम किए 5, समय कितना लिया 5/15, तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 समय लिया, कितना लिया 1/3, तो 9 से 1/3 आ जाएगा, तो 9 से 1/3 दिन का समय लिया भाई, कितना समय लिया 9 से 1/3 दिन का। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, ये आपका टेलीग्राम चैनल है भाई, ये आपका टेलीग्राम चैनल है भाई, बिंटू सर मैं टेलीग्राम चैनल है भाई। तो इसको जितने भी हम सॉल्यूशन एग्जाम की सॉल्यूशन करा रहे भाई, तो इसके अंदर सॉल्यूशन वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी भाई, और ये आपका यूट्यूब चैनल है भाई, ठीक है ना। तो जिस साथ सब्सक्राइब कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है, एक बोट रेसर स्थित जल में 21 सही 3/2 किलोमीटर की चाल से बोट चला सकता है भाई, कि नाव की चाल ये है। फिर कहता है यदि 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली नदी में उसे एक स्थान तक जाने और वापिस आने में 40 मिनट का समय लगता है। क्वेश्चन ये कहता है भाई एक नाव है,
उसकी चाल तो ये दे रखी भाई, नाव की चाल यहाँ पे, नाव की चाल दे रखी जी, कितनी दे रखी है, ये दे रखी है भाई 21 ही 3/2। अगर इसको 16 करूँ में ये हो जाएगा भाई 21 दूनी 42 और 3 45 हो जाएगा। कितना आएगा भाई 45/2 किलोमीटर प्रति घंटा भाई, क्या 45/2 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कहता है जो नाव है ना 12.5 किलोमीटर की चाल से नाव चलाता भाई, जो धारा चलती भाई, नदी की चाल है कि धारा की चाल है भाई, और धारा की चाल कितनी है भाई, स्ट्रीम की चाल है भाई, कितनी है भाई 12.5 हो जाएगा 25/2। क्लियर है भाई, 25/2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन में कहता भाई कि नाव एक स्थान तक जाने में और वापिस आने में 40 मिनट का समय लेती है। अगर दिशा में जाएगी तो धारा की चाल जुड़ जाएगी, वापिस आएगी तो विपरीत में आएगी, धारा की चाल घट जाएगी। अगर दिशा की बात करें भाई, दिशा में जाएगा तो चाल कितनी हो जाएगी, ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 45 और 50, 50 और 20 70 हो जाएगा, और 70/2 कितना आएगा 35 आएगा। दिशा में कितनी चाल आएगी 35 आएगी। और विपरीत की बात करें ना भाई, विपरीत में चाल कितनी आएगी, विपरीत में चाल दोनों घटा दें भाई, घटाएंगे तो 45 में से 15 जाए 20 बचेगा, 25 जाए 20/10 आएगा भाई। कितनी चाल आएगी भाई, यहाँ पे जी 35 आ जाएगी, यहाँ पे 10 आएगी। यहाँ पे आप क्या करो एलसीएम ले लो भाई, अगर एलसीएम ले ले, हमने दूरी मान ली भाई, दूरी कितनी मान ली, इनका एलसीएम मान लिया जी 70 आ जाएगा, 35 दूनी 70 आएगा भाई, और 10 7 70 आएगा। यहाँ पे टोटल समय कितना लिया भाई, 2 और 7 9 घंटे का समय लिया, क्योंकि दूरी किलोमीटर में भाई, समय लिया जी 9 घंटे का। लेकिन क्वेश्चन में कितना समय लिया भाई, क्वेश्चन में कहता जी आने जाने में 40 मिनट का समय लेता है। कितना समय लिया भाई, आने जाने में 40 मिनट का समय लिया। कितना समय लिया भाई, 40 मिनट का समय लिया। तो यहाँ पे 40 मिनट का समय घंटे बनाओ तो बटे में 60 आ जाएगा भाई। यहाँ से काटो भाई, 20 दूनी 40 आएगा, 20 3 60 आ जाएगा। तो 1 यूनिट का मान अगर निकालूं मैं, ये हो जाएगा भाई 2/9 भाग में चला जाए 27 आएगा। 1 यूनिट का मान 2/27 आया। क्वेश्चन ने पूछा है वह स्थान कितनी दूर है, हमें दूरी बतानी है, और दूरी तो हमने 70 माननी है, और 1 यूनिट का मान 2/27 है, तो 70 का मान आ जाएगा भाई 70/2/27। यहाँ से सोल्व करूंगा, ये आ जाएगा 140/27 आएगा। कितना आएगा 140/27। लेकिन आगे भी सोल्व करना है भाई, आगे सोल्व करेंगे तो भाई ये हो जाएगा 27 आ जाएगा भाई, 27 5 135 होएगा, और असल 5 भाई, तो 5 से 5/27 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है। अगला क्वेश्चन ये दिया भाई कि x + 1/x 1 के बराबर है, और हमसे मान पूछा x⁻12 + x⁻9 x⁻6 + x⁻3 + 1 का मान क्या होगा। तो आपने कंडीशन पढ़ी हुई अलजेब्रा में, क्या भाई, अगर हमारे पास x + 1/x है ना भाई, अगर 1 के बराबर है तो x³ है ना भाई, x³ का मान -1 के बराबर होगा। क्लियर भाई। और एक कंडीशन और पढ़ी हो आपने भाई, क्या पढ़ी हो जी, अगर x + 1/x है, अगर -1 के बराबर है, तो जो x³ का मान किसके बराबर आ जाएगा भाई, 1 के बराबर आएगा। क्लियर है भाई। तो यहाँ से क्वेश्चन में दिया भाई प्लस के बराबर 1 के बराबर दिया, तो x³ का मान -1 हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये भाई, जहां भी इनकी पावर का डिफरेंस अगर 3 हो जाएगा ना, तो वो पावर आपस में कट जाएंगी, तो यहाँ पे डिफरेंस 3, ये कट जाएगी, ये इसके साथ कट जाएगी, तो हमारा मान कितना आएगा भाई 1 बचेगा। पहला तरीका तो ये। क्लियर भाई। दूसरा तरीका ये है भाई कि हमने एक डायरेक्ट कर लिया भाई, या दूसरा तरीका ये है भाई, देखो 12 को क्या लिखता हूँ भाई मैं, यहाँ से अगर मैं लिखूँ भाई 12 है ना, इसको क्या लिखते हैं भाई, इसको लिखते हैं x⁻3 लिख सकते हैं, प्लस में इसको लिखते हैं x⁻3 लिख सकते हैं भाई, प्लस में x⁻3 इसकी पावर 2 लिख सकते हैं भाई, और प्लस में हमारे पास x⁻3 + के 1 आ जाएगा। क्लियर भाई। अब x⁻3 है भाई, और 3 का -1 है, -1 की पावर 4 करें तो 1 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा भाई, प्लस का निशान, यहाँ पे x⁻3 की पावर -1 हो जाएगी, और -1 की पावर -1 हो जाएगी, ये माइनस का आ जाएगा, कितना आएगा -1 आएगा। इसी प्रकार ये प्लस का आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा, और प्लस का 1 भाई, तो माइनस से प्लस कट जाएगा, ये कट जाएंगे, तो हमारा मान कितना आएगा भाई 1 ही बचेगा। क्लियर भाई। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं भाई, अगर इन संख्या इनका डिफरेंस है ना भाई, अगर 3 हो ना भाई, तो इनको हम डायरेक्ट टर्म को काट देंगे, तो हमारा कितना जवाब आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा। क्लियर भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है। अगले क्वेश्चन ये कहता है भाई, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC, AB और AC के मध्य बिंदु है भाई। एक त्रिभुज ABC भाई, एक ट्रायंगल बनाता हूं भाई मैं, एक त्रिभुज है भाई आपकी ABC, एक त्रिभुज है ABC है, और AB और AC के मध्य बिंदु है भाई, AB और AC के मध्य बिंदु है x और y है। एक AB और AC अगर इसके मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है भाई, ये वाला कौन सा भाई x और y है। ठीक है। फिर कहता है भाई कि BC और XY 24 है भाई, BC और XY कितना दिया भाई, BC प्लस के XY है ना जी, वो 24 के बराबर दिया है। और हमसे पूछा है, क्या पूछा भाई, BC - XY का मान क्या होगा। क्या पूछा, BC - XY का मान क्या होगा। अगर आपको एक त्रिभुज दी है, और ABC एक त्रिभुज दी है, और XY इसके मिड पॉइंट है,
अगर एक्स वाई इसके मिड पॉइंट है ना भाई, तो जो एक्स वाई और जो ए बी का रेशो है ना भाई, अगर ये मिड पॉइंट है तो इनका रेशो 1 और 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। क्लियर भाई? तो अगर इनका रेशो 1 2 मिड पॉइंट है तो इनका रेशो 1 2 हो जाएगा। और क्वेश्चन में इनका टोटल योग दिया 24, अगर मैं यहाँ पे योग करूँ 3 आ जाएगा। 3 का मान 24 दिया है तो 1 का मान कितना आएगा? 1 यूनिट का मान 8 आ जाएगा। अगर 1 यूनिट का मान 8 आएगा तो मैं कह सकता हूँ जी ये कितने यूनिट हो जाएगी भाई? ये वाली जी 8 यूनिट हो जाएगी। ये वाली कितनी हो जाएगी? 16 यूनिट हो जाएगी। क्वेश्चन ने पूछा, दोनों का डिफरेंस पूछा है, और डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई? यहाँ 16 में से 8 जाएगा, कितना बचा भाई? 8 बचेगा। डिफरेंस हमें बताना था, कितना आ जाएगा भाई? 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई? आगे चलें भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन ये कहता है भाई, एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है भाई। एडी है भाई त्रिभुज एबीसी, एक ट्रायंगल है भाई त्रिभुज आपकी एबीसी भाई, एबीसी, और एबीसी की जो एक माध्यिका है भाई आपकी, मीडियन है, वो क्या है भाई? डी है। माध्यिका है भाई, मीडियन है, डी है। ठीक है भाई। फिर क्वेश्चन में कहता है भाई, पी त्रिभुज का केंद्रक है भाई। पी त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है भाई। पी त्रिभुज एबीसी ये वाला केंद्रक है भाई, पी वाला है ये आपका केंद्रक है। अगर ये केंद्रक है ना भाई तो इस मीडियन को 2 एक रेशो में बांटेगा। अगर पी कोई भी, अगर इसका केंद्रक है ना भाई, क्या है भाई? इसका केंद्रक है, सेंट्रोइड है ना भाई, तो किस रेशो में बांटेगा भाई? माध्यिका को 2 एक रेशो में बांटेगा। क्वेश्चन में ये कहता जी एपी 14 सेंटीमीटर है। क्या दिया भाई? एपी 14 सेंटीमीटर, हम रेशो के हिसाब से 2 है, इसका 2 यूनिट का मान तो 14 दिया, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 7 आएगा। और पूछा क्या? पीडी की लंबाई पूछी है, और पीडी हमारी कितनी यूनिट है भाई? 1 यूनिट है, और 1 यूनिट का मान 7 आया है, तो पीडी की लंबाई कितनी आ जाएगी भाई? 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्लियर है भाई? अगले क्वेश्चन पर चलें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। एक तार 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वृत्त के आकार का है। एक तार है भाई 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वृत्त के आकार का है, इसे वृत्त बनाने के लिए मोड़ा गया। वृत्त बनाने के लिए मोड़ा गया तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? अब तार है, एक वृत्त के आकार का था, अगर उसके वृत्त बनाने के लिए उसे मोड़ा गया भाई, कि एक तार था जी वृत्त के आकार का था, अगर इससे हमने क्या बनाया? वृत्त बनाया, तो जो इसका पैरामीटर होगा वो तो बराबर होगा भाई, क्योंकि ये तार है भाई आपका पहले इस प्रकार था भाई, और फिर ये इस सर्कल में आ गया, तो जो पैरामीटर है वो तो बराबर होगा। और हमें पता वृत्त का पैरामीटर क्या होता है भाई? 4a होता है। वृत्त का पैरामीटर क्या होता है भाई? 4a होता है भाई। और a का मान हमारे पास 11 है, तो पैरामीटर कितना है भाई? पैरामीटर 44 है जी। अगर वृत्त का पैरामीटर 44 है, सॉरी आपके पास किसका? वृत्त पैरामीटर 44 है, और रेडियस हमें निकालनी है। रेडियस कैसे निकाले? 2πr का मान दिया जी 44, तो यहाँ से रेडियस निकालूंगा, यह आ जाएगी 44 बटे में 2 गुणा में पाई का मान 22 बटे 7 आएगा। रेडियस हमारी कितनी भाई? रेडियस हमें निकालनी है, तो 44 से 44 कट जाएगा। रेडियस हमारी कितनी आ जाए भाई? रेडियस हमारी जी 7 सेंटीमीटर आ जाए। कितनी आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई? कोई डाउट भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलती है भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है, यदि किसी आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर कम कर दी जाती है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है, तो उतने ही क्षेत्रफल का वर्ग बन जाता है भाई। देखो क्वेश्चन ने क्या कहता है, क्वेश्चन ने कहता जी एक आयत है, ये एक आयत है भाई, और ये आपके पास क्या भाई? एक स्क्वायर है, ये वर्ग है। अब क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन ने क्या कहता है, अगर आयत है तो लंबाई मान ली भाई एल है, और चौड़ाई क्या मान ली भाई? बी मान ली। क्लियर भाई? फिर कहता है कि जो आयत की लंबाई है ना भाई 4 सेंटीमीटर कम कर दी जाती है, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है, तो उतने ही क्षेत्रफल का एक वर्ग बन जाता है। इसका लंबाई अगर कम हुई है भाई कितनी? एल माइनस के 4 हो जाएगी, और चौड़ाई कितनी भाई? एल प्लस के 2 हो जाएगी। उसी क्षेत्रफल का क्या बन जाता है भाई? वर्ग बन जाता है। इसका दोनों का क्षेत्रफल इक्वल है भाई, दोनों का क्षेत्रफल क्या इक्वल है? अगर यहाँ से मैं इक्वल टेकूं, यहाँ पे क्षेत्रफल हो जाएगा एल बी हो जाएगा, यहाँ पे क्षेत्रफल हो जाएगा भाई क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारे पास बी है भाई, ठीक है ना? क्वेश्चन ने कितना दिया भाई? यहाँ पे बी है, बी लेकर चल रहे हैं भाई हम, तो यहाँ पे अगर गुणा करूँ ये हो जाएगा जी एल बी हो जाएगा, और एल की और 2 की गुणा करूँ मैं तो माइनस प्लस के 2l हो जाएगा, और फिर यहाँ से -4 के साथ माइनस के 4l हो जाएगा, और माइनस के 8 हो जाएगा। क्लियर भाई? तो यहाँ से एल बी कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 2l माइनस के 4l, और 8 ही साइड लाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा 8। क्लियर भाई? अब एक बात बताओ भाई, क्या बात बताएं वो देखो, अगर यहाँ से मैं देखूं भाई, क्या देखूं? अगर ये आयत है, सॉरी एक वर्ग है, और वर्ग की भुजाएं सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसका मतलब ये वर्ग है तो दोनों भुजा बराबर मिलेंगी, इसकी बराबर मिलेंगी, बराबर रख दो भाई। यहाँ से बराबर रखूँ एल माइनस के 4 हो जाएगा, और यहाँ पे बी प्लस के 4 हो जाएगा जी। तो बी साइड आएगा तो एल माइनस के बी कितना आएगा भाई? 6 हो जाएगा। कितना आएगा? 6 आ जाएगा। एक इक्वेशन हमारे पास, ये एक इक्वेशन हमने ये ले ली भाई, तो ये हो जाएगी जी एल माइनस के बी, और इक्वल टू कितना भाई? 6। क्लियर भाई?
अब यहाँ से देखो भाई, अगर इस इक्वेशन को 2 से गुणा करवा दूं भाई, मैं इसको 2 से गुणा कराऊं भाई इस इक्वेशन को, ये 12 हो जाएगा जी, 2b हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे जी 12 आ जाएगा। कितना आएगा भाई 12। गुणा क्यों करा वो देखो भाई, अगर मैं इनको घटाता हूँ भाई, इनको घटाता हूँ ना, तो ये घटा जाएगा जी, प्लस हो जाएगा, ये घट जाएगा, तो ये वाली टर्म कट जाएंगे भाई, एक प्लस के एक माइनस कट जाएगी। यहाँ पे -4l से 2 जाएगा, यहाँ पे हमारे पास l नहीं, l ही भाई क्या है हमारे पास, इसकी 4 की और b के साथ गुणा करें तो ये हमारे पास कितना आएगा भाई, यहाँ पे हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी भाई, ये आपके पास 4b आएगा। कितना आएगा भाई 4b, क्योंकि देखो l के साथ b की गुणा करें lb हो जाएगा भाई, ठीक है ना, फिर l की 2 के साथ गुणा 12 हो जाएगा, फिर -4 की b के साथ गुणा -4b आएगा। क्लियर भाई। इसी प्रकार यहाँ पे आपके पास कितना भाई 4b है। अब 12 से 12 कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचा भाई 4b में से 4b में से 2 भी जाएगा, माइनस के 2 भी बचेगा, यहाँ पे बचा माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस आएगा, b का मान कितना है भाई, b का मान 2 आ जाएगा। अगर b का मान 2 आ जाएगा, इसके अंदर पुट करूँ b का मान 2, तो l का मान कितना आएगा भाई 8 आ जाएगा। b का मान 2, l का मान 8। क्वेश्चन क्या पूछा भाई कि मूल आयत है ना भाई, उसका परिमाप क्या होगा। अब मूल आयत तो हमारे पास ये था, अब l का मान हमारे पास 2 आया है जी, और b का मान हमारे पास 8 आया है, और पैरामीटर पूछा है, क्या पूछा भाई, आयत का परिमाप पूछा। परिमाप क्या होता है भाई 2 इंटू लंबाई प्लस के चौड़ाई, तो यहाँ पे 2 इंटू में लंबाई प्लस के चौड़ाई हो जाएगी, तो 2 गुणा में लंबाई चौड़ाई 8 और 10 हो जाएगी, तो 10 दूनी 20 आ जाएगा। कितना आएगा भाई 20 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 30 किसी वृत्त के ऐसे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और कोण 30 डिग्री हो भाई। अगर हमें ना किसी सेक्टर का एरिया निकालना हो ना भाई, किसी त्रिज्याखंड का एरिया सेक्टर का एरिया निकालना हो, तो एक फॉर्मूला होता है भाई। क्या फॉर्मूला होता है भाई कि थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर भाई। अगर हमें किसी सेक्टर का एरिया निकालना है तो फॉर्मूला होता है भाई थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करो भाई, थीटा का मान 30 डिग्री जी, 30 बटे 360 हो जाएगा भाई, गुणा में पाई का मान 22 बटे 7 लेना है। रेडियस कितनी भाई, रेडियस जी 4 सेंटीमीटर है, 4 गुणा में 4 हो जाएगा। तो यहाँ से सोल्व करो भाई, एरिया कितना आएगा, 30 से काटो भाई मैं, ये कट जाएगा जी 12 पे कट जाएगा, 0 से 0 काटा, 3 से कटा भाई 12 पे कट जाएगा। फिर काटो भाई, 4 से काटा जी 4 तो ये 12 आ जाएगा, 12 चौके 22 चौके 88 आएगा, 88 बटे कितना आएगा 21 आएगा। किससे कटेगा भाई 21 चौके 84, 4 पे आएगा भाई, और 4 के ऑप्शन है भाई, तो ऑप्शन आपका सी है ना भाई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी को क्लियर है क्या भाई, कोई डाउट। आगे चलें भाई, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है भाई, एक ठोस अर्धगोला है भाई जिसकी रेडियस त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, और इसे पिघलाकर एक बेलन बनाया भाई। क्या बनाया, इससे बेलन बनाया है। इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है ना भाई, उनका अनुपात 2:5 दिया है। इसके आधार की त्रिज्या क्या हो ये बताओ। एक बात बताओ भाई, अगर अर्धगोला है भाई, अर्धगोले से एक बेलन बनाया तो दोनों का आयतन इक्वल होगा भाई। अगर अर्धगोले से बेलन बनाया है तो अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, और इसका आयतन किसके बराबर होगा, बेलन के आयतन, क्योंकि बेलन बनाया तो इन दोनों का आयतन बराबर होगा। क्या ये बात सभी क्लियर भाई, कि अगर अर्धगोले से बेलन बनाएगा तो उसका आयतन के बराबर होगा, कुछ भी बना जाए दूसरी चीज के आयतन की इक्वल होगा भाई। ठीक है। अब क्वेश्चन नहीं कहता भाई, इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है ना भाई, वक्र पृष्ठ जो बेलन बनाया है उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का 2:5 है। क्वेश्चन में कहता है जी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है जी 2 पाई आर एच, और किसके बराबर है भाई, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण हो जाएगा 2 पाई आर आर प्लस एच। इसका कितना भाई 2:5 है जी। क्लियर भाई। अगर यहां से मैं 2 पाई आर से 2 पाई आर काटूं भाई, 2 पाई आर से 2 पाई आर काट दिया तो हमारे पास एच का मान 2 आया जी, और रेडियस और हाइट का मान कितना 5 यूनिट है। अगर यहाँ से एच का मान 2 भाई, एच का मान हमारे पास 2 आया, एक्चुअल में दो रेशियो में तो हमने क्या मान लिया भाई, एच का मान 2x मान लिया जी। अगर ये 2x है भाई, और r प्लस एच 5 में 2 जाए 3 बचा, तो रेडियस का मान हमारा कितना आएगा भाई 3 मान लिया भाई, 3x मान लिया। यहाँ तक कोई डाउट हुआ, हमने h का मान 2x निकाल लिया और r का मान 3x निकाल लिया। हमें निकालना क्या हुआ, हमें रेडियस निकाल लिया, आधार की त्रिज्या क्या होगी। वैल्यू पुट कर दो भाई इस इक्वेशन के अंदर। वैल्यू पुट करें यहाँ से जी, देखो 2/3 पाई का मान 22/7 लेना है, या पाई से पाई हमारी कट भी जाएगी वैसे भी, गुणा में r क्यूब। अब जो अर्धगोला उसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर भाई, 21 क्यूब है, तो यहाँ पे कर देंगे 21 गुणा में 21 हो जाएगी, और इस साइड पाई का मान पाई ले लिया भाई 22/7 हो जाएगा। अब आर स्क्वायर, इसकी जो रेडियस है कितनी भाई 3x है भाई, 3x का स्क्वायर कितना आएगा भाई 3x गुणा में 3x आएगा भाई, और गुणा में कितना आएगा भाई, हाइट कितनी है भाई, हाइट 2x है भाई, हाइट कितनी है 2x है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा भाई। ठीक है। तो यहाँ पे अगर सोल्व करें भाई, देखो कैसे सोल्व करें भाई, 22/7 से 22/7 कट जाएगा भाई,
कोई डाउट भाई? कोई डाउट नहीं ना भाई। आगे देखो भाई, आगे यहाँ से काटे तो भाई क्या कटेगा देखो, 3 से काटू भाई मैं 7 पे कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा आपका भाई। 2 से हमने 2 काट दिया भाई, 2 से क्या काट दिया भाई? 2 काट दिया। अब क्या बचा भाई हमारे पास? सॉरी भाई, हमने यहाँ से कट चुका भाई, ये तो हमारा 7 तो कट ही चुका भाई हमारा, क्योंकि 22/7 से 22/7 काट दिया। 3 से हमने 7 पे काटा भाई, और 2 से हमने क्या काटा भाई? 2 काट दिया। 3 से काटू भाई 7 पे कट जाएगा, इस 3 से काटू तो 7 पे कट जाएगा। तो यहाँ पे x और x कितना है? एक्स क्यूब आएगा। एक्स क्यूब का मान है जी 7 गुणा में 7 है, तो x का मान कितना आएगा? x का मान 7 आ जाएगा। अगर x का मान आपके पास 7 आया है तो इसमें वैल्यू पुट कर दो भाई। यहाँ पे 7 पुट करूंगा, 7 दूनी 14 आ जाएगा। यहाँ पे पुट करूंगा 21 आ जाएगा। हाइट पूछे 14 आएगी और रेडियस पूछे 21 आएगी। क्वेश्चन ने रेडियस पूछी है तो रेडियस कितनी आई भाई? 21 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर भाई? अगले क्वेश्चन पर चले भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, क्वेश्चन क्या दिया वो देखो भाई। बी साइन थीटा भाई, बी साइन थीटा और सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा का मान पूछा, क्या होगा? यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है भाई। बी साइन थीटा ए के बराबर दिया भाई, यहाँ पे ए लिख लेना भाई। ये आपके पास ए है भाई, थीटा मत लेना यहाँ पे। हमारे टाइपिस्ट थोड़े पता नहीं भाई क्या हो गया, डेली मिस्टेक कर देते भाई, एक दो। यहाँ पे क्या लेना भाई? आपको ए ले लेना भाई, थीटा नहीं है भाई ये। बी साइन थीटा बराबर ए, कितना आएगा भाई? यहाँ पे ए लेना, ठीक है भाई। पूछा क्या भाई? सेकेंड थीटा प्लस के टेन थीटा का मान क्या होगा? ये भी आपका भाई यहाँ पे डबल लिखा हुआ भाई, ठीक है ना भाई। बी साइन थीटा यहाँ पे ए है भाई आपका, क्या है यहाँ पे? ए। हमें बताना सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या हुआ। अगर यहाँ पे साइन थीटा लिखूँ भाई, मैं क्या लिखूँ भाई? ये हमारे पास साइन थीटा किसके बराबर हो? ये आपके पास थीटा करें ना भाई, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे ए बाई बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए बाई बी। अगर यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊँ भाई, मैं क्या बनाऊँ? राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊँ, क्योंकि साइन थीटा हमारा क्या होता है? पी बाई एच होता है जी। क्या होता है? पी बाई एच होता है। यहाँ से अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊँ मैं, अगर परपेंडिकुलर ए है भाई और हाइपोटेनस हमारा बी है, तो अगर मैं बेस चाहिए, बेस कैसे निकाल लेते हैं? कि कर्ण के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर स्क्वायर घटा दूंगा और रूट ले दूंगा, तो ये हो जाएगा जी बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर करके और रूट ले दूंगा, यहाँ से हमारे पास बेस स्क्वायर आ जाए। क्लियर? अब मान किसका पूछा भाई? सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा का मान पूछा, क्या हुआ? अब क्या करो आप? सेकेंड थीटा की वैल्यू निकाल लो भाई, सेकेंड थीटा की वैल्यू निकाल लो, और दूसरी क्या निकाल दो? टेन थीटा की वैल्यू निकाल दो भाई। तो यहाँ सेकेंड थीटा हमारा हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? सेकेंड थीटा बेस अपॉन में आपका हाइपोटेनस अपॉन में बेस हो जाएगा। तो यहाँ से हाइपोटेनस हमारा बी है जी, और बेस हमारा कितना भाई? रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर हो जाएगा। और टेन थीटा क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो परपेंडिकुलर 2 ए हो जाएगा, और बेस हमारा कितना आएगा भाई? रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ना है, क्वेश्चन में कहता है जी सेकेंड थीटा टेन थीटा जोड़ बताना है। यहाँ पे अगर मैं इनको जोड़ता हूँ भाई, ये हो जाएगा भाई बी अपॉन में रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में ए अपॉन में बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर हो जाएगा, इसका रूट ले देंगे। अगर इनका जोड़ना है, देखो नीचे बेस से हम डायरेक्ट जोड़ देंगे, ऊपर हो जाएगा बी प्लस के हो जाएगा, नीचे हो जाएगा जी रूट बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा। कितना आया? बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ये आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया इस प्रकार। तो एक बात बताओ भाई, हमारे पास 4 है, क्या 4 को मैं ये नहीं लिखता भाई? 4 रूट 4 गुणा में 4 लिख सकता हूँ। हमारे पास जैसे आपके पास 5 है, तो 5 को मैं लिखता हूँ जी रूट 5 गुणा में रूट 5 लिख सकता हूँ भाई, लिख सकता हूँ ना। तो इसी प्रकार हमने क्या किया? बी प्लस ए को हमने क्या लिख दिया भाई? बी प्लस को हमने लिख दिया जी बी प्लस का ए रूट, और गुणा में रूट बी प्लस का ए लिख दिया भाई। नीचे हमारे पास क्या भाई? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर फॉर्मूला खोल लूँ, ये हो जाएगा भाई रूट बी प्लस का ए हो जाएगा, और गुणा में रूट बी माइनस का ए हो जाएगा। तो बी प्लस से प्लस कट जाएगा, तो हमारे पास जवाब कितना बचेगा? ये बचेगा जी बी प्लस का ए बचेगा, और नीचे बचेगा बी माइनस का ए, और दोनों पे रूट है। तो ऑप्शन नंबर पहला जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर भाई? कोई डाउट भाई? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है भाई। कोस 20 डिग्री और साइन 70 डिग्री प्लस में कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। यहाँ से दोनों कट जाएंगे, किसके बराबर? 1 के बराबर आएगा, और कोस थीटा है भाई साइन 90 माइनस थीटा, कोस थीटा कोस से कोस कट जाएगा, एक ये बचा है, तो कितना आएगा भाई? जवाब 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आएगा। कटा क्यों भाई? वो देखो साइन थीटा साइन कोस 20 डिग्री है, अब साइन 70 डिग्री भाई, साइन 70 डिग्री है। आप चेंज करो भाई, कोस 90 माइनस
20 करूं तो साइन 70 आएगा, और साइन 70 से 70 कट जाएगा, कितना आ जाए, साइन 70 से 70 कट जाएगा तो 1 के बराबर आएगा। क्लियर भाई। इसी प्रकार साइन 90 थीटा कोस थीटा हो जाएगा, कोस से कोस कटेगा तो 2 आ जाएगा। कोई डाउट भाई? अगले क्वेश्चन पर चलते भाई। अगला क्वेश्चन क्या दिया वो देखो भाई। साइन 10 डिग्री माइनस 4/3 साइन क्यूब 10 डिग्री का मान क्या होगा? क्वेश्चन में दिया भाई, क्या दिया जी, साइन, इस साइड ले देता हूं भाई मैं, साइन 10 डिग्री माइनस के 4/3 साइन क्यूब 10 डिग्री भाई। अब देखो 3 से गुणा करवाऊं भाई, मैं इनकी क्या करूं, 3 से गुणा करवाऊं तो ये हो जाएगा भाई साइन 3 साइन 30 डिग्री माइनस में 4 साइन 30 डिग्री, और भाग में कितना भाई हमारे पास 3 है ही भाई। अब एक बात तो, अगर मैं 30 डिग्री को थीटा ले लेता हूँ भाई, क्या लेता हूँ 30 डिग्री को अगर मैं थीटा ले, ये बन जाएगा 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा, और इसका फॉर्मूला किसके बराबर होता भाई, साइन किसके बराबर होता भाई, यहाँ सॉरी हमने थीटा से गुणा गलत करवा दी भाई, क्योंकि हमने यहाँ से 3 से गुणा करवानी भाई, किससे गुणा करवानी है 3 से, तो यहाँ पे हमारे पास 3 साइन थीटा 10 थीटा भाई, यहाँ पे कितना भाई 10 थीटा, और 4 साइन क्यूब 10 थीटा भाई। ठीक है, अभी यहाँ से देखो, ये अगर मैं ये कहूँ कि थीटा 10 डिग्री और थीटा ले लेता हूँ भाई, ये हो जाएगा 3 साइन 10 डिग्री माइनस के 4 साइन थीटा, तो यहाँ से एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ आपने क्या भाई, कि 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा है ना भाई, ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है भाई, ये बराबर हो जी साइन 3 थीटा के बराबर होता है, किसके बराबर भाई, साइन 3 थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूँ भाई, साइन 3 थीटा और थीटा का मान तो 10 डिग्री है तो 10 हो जाएगा, डिवाइड में हमारे पास कितना भाई 3 है, तो ये काटना मत भाई क्योंकि ये डिग्री में है, ये वाली सिंपल वैल्यू है, तो ऊपर बनेगा हमारे पास जी साइन 30 बनेगा, कितना बनेगा साइन 30 डिग्री, नीचे बनेगा भाई 30, साइन 30 का मान 1/2 होता भाई, गुणा में 3 है तो मान कितना आएगा भाई 1/6 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी है ना आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है भाई, 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा है ना, वो आपका बराबर होता है साइन 3 थीटा के बराबर, साइन 3 थीटा के बराबर होता है। हमने यहाँ पे अप्लाई किया भाई साइन 3 थीटा, थीटा का मान 10 डिग्री है तो 30 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू काट मत देना क्योंकि ये डिग्री में है भाई, ऊपर वाली डिग्री है नीचे वाली सिंपल वैल्यू है, तो साइन 30 डिग्री बटे 3 हो जाएगा, और साइन 30 का मान 1/2 होता भाई, और गुणा में नीचे 3 तो 1/6 आ जाएगा। क्लियर भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है, दी गई पाई चार्ट में भाई युवाओं व्यक्तियों के एक समूह के पसंदीदा खेलों के सर्वेक्षण की रिपोर्ट को दर्शाता भाई। क्वेश्चन ये कहता है देखो, ये हमारे पास दिखाएगा भाई फुटबॉल वाले 30% है, क्रिकेट वाले 36% है, हॉकी वाले 12% है, वॉलीबॉल वाले 17%, और टोटल व्यक्ति ना वो है आपके पास 4980। क्वेश्चन क्या पूछा वो देखो, क्वेश्चन ने पूछा है उनमें से कितने व्यक्तियों ने कहा कि फुटबॉल उसका पसंदीदा खेल है भाई, कितने इनमें से कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि फुटबॉल हमारा पसंदीदा खेल है, तो फुटबॉल वाले कितने भाई, फुटबॉल वाले हैं आपके पास 30%, इसका टोटल जी 4980 हैं, 4980 में से 30% फुटबॉल वाले हैं, तो हमें उनकी संख्या निकालें, इसका 30% निकालेंगे भाई, 30% निकालें, 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दी, गुणा करो भाई, 3 अट्ठे 24 आएगा भाई, असल लगी 2, 3 3 9 और 2 11, 3 में 27 और 2 29 आएगा, 3 चौके 12 और 2 14 आएगा, तो 1194 76 भाई, 1194, 3 चौके 12 और 2 14 आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 3 चौके 12 और 2 14 आ जाएगा, तो 1494 है ना भाई, ऐसे हैं भाई कि जिसको फुटबॉल है ना भाई गेम पसंद है भाई, 1494 व्यक्ति ऐसे हैं जिसके फुटबॉल वाला गेम पसंद है। आगे चलें भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया वो देखो, क्वेश्चन में कहता भाई आपको ग्राफ दिया भाई, ये आपके स्टेट है भाई, आपके पास बिहार है, यूपी है, दिल्ली है, पंजाब है भाई, और ये इनके जियो की सिम भाई, बीएसएनएल की सिम है और एयरटेल की सिम है। क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखो, क्वेश्चन में कहता भाई 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में बेचे गए सिम कार्ड का औसत बताना में क्या होगा, सभी राज्यों में बेचे गए सिम कार्ड का एवरेज क्या होगा, इसका इन सभी का मैं एवरेज बताना है, और राज्य 4 हैं तो एवरेज योग निकाल के उसको 4 से भाग दे देंगे, हमारे पास एवरेज आ जाएगा। सभी को ऐड करो भाई, यहाँ से अगर मैं इन सभी को ऐड करता हूँ कितना आएगा देखो भाई, यहाँ से 20 और 10 30 और 35 और 5 40 और 20 60 हो जाएगा, इनका सम आ गया जी 60, इनका सम करो भाई, 25 और 5 30 और 20 50 10 60 ही आ जाएगा, इनका सम भी 60 आ गया, इनका सम करो भाई 20 और 10 30 और 10 40 और 45, इनका सम आ गया जी, इनका सम करूँ मैं भैया आएगा 25 और 5 30 और 10 40 आ जाएगा, 40 ही आ जाएगा। सभी का सम पूछा है भाई, सभी का सम कर दो भाई क्योंकि इनका एवरेज पूछा है ना, सभी का सम करूँ ये आ जाएगा जी 120 ये आ जाएगा, और 40 40 80 हो जाएगा भाई, और 80 हो जाएगा, और 120 205 आ जाएगा भाई, सम कितना है 205 है जी, सम 205 है, स्टेट 4 एवरेज निकालना है, एवरेज भाग दो भाई,
4 पंजे 20 आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 51.25 किस ऑप्शन में है भाई? ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका जो एवरेज है ना भाई 69 लाख टन में है, तो 51.25 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर भाई? आगे चले भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन दिया भाई, एक कॉलेज में विभिन्न विषयों वाले छात्रों की संख्या इस प्रकार है। ये आपके पास विषय है भाई। क्वेश्चन क्या पूछा? देखो, प्रत्येक विषय में छात्रों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। एवरेज हमें बतानी सभी विषयों में। अगर सभी एवरेज बताना है ना, क्या करना भाई? सभी को जोड़ के, और सब्जेक्ट कितने 5-6 भाग दे दो भाई, एवरेज आ जाएगा। सभी को जोड़ो भाई, 5 और 5 10 और 5 15 आ जाएगा जी। एक असल 1 और 4 5 और 6 11 और 3 14 और 6 20 और 4 24 आएगा जी। स्कोर है 245, सब्जेक्ट है 5, एवरेज आएगा भाई 5 से घाटो 5 के 20, 5 नहीं 45, तो एवरेज कितना आएगा? एवरेज स्कोर आएगा 49। कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। क्लियर भाई? आगे चलें, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है भाई। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है भाई। क्वेश्चन नहीं कहता भाई, दी गई तालिका में 5 विभिन्न कंपनियों के सौंदर्य उत्पाद को दर्शाता भाई। ये 5 कंपनियां, ये इनके प्रोडक्शन उत्पाद है। क्वेश्चन नहीं कहता भाई ए के द्वारा सौंदर्य उत्पाद का ई द्वारा सौंदर्य उत्पाद से उत्पादन में बताना क्या होगा, कि ए का और ई से अनुपात बताना है। तो ए वाला तो जी प्रोडक्शन 30 है, ई वाला 25 है, अनुपात बताओ भाई। 5 6 30 आएगा, 5 5 25 आ जाएगा भाई। तो 6:5 इनका क्या आएगा भाई? रेशियो आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों आज की शिफ्ट का हमने सोल्यूशन कर लिया है। चलो भाई।